नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल ऑल स्टडी सोनम। आज हम जानेंगे भगवान शिव जी के महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपका अगला सवाल, भगवान शिव के पास जो अमोघ और विनाशकारी अस्त्र हैं, उसका क्या नाम है? दोस्तों, आपके ऑप्शन हैं ए पाशुपतास्त्र, सुदर्शन चक्र, ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र। दोस्तों, उत्तर है पाशुपतास्त्र। दोस्तों, आपका अगला सवाल, किस नदी को भगवान शिव की पुत्री माना जाता है, जिसके कंठ से निकलने वाले पत्थरों को नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है? दोस्तों, आपके ऑप्शन हैं गंगा नदी, यमुना नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी। दोस्तों, उत्तर है नर्मदा नदी। दोस्तों, आपका अगला सवाल, माता सती के आत्मदाह के बाद उनके वियोग में शिव जी के आंसुओं से किस पवित्र झील का निर्माण हुआ था? दोस्तों, आपके ऑप्शन हैं मानसरोवर झील, कटास राज सरोवर, पाकिस्तान, सी पुष्कर झील, नारायण सरोवर। दोस्तों, उत्तर है कटास राज सरोवर, पाकिस्तान। दोस्तों, आपका अगला सवाल, माता पार्वती से पहले शिव जी की पत्नी कौन थी? दोस्तों, आपके ऑप्शन हैं माता सती, बी माता लक्ष्मी, माता गायत्री, माता गंगा। माता सती राजा दक्ष की पुत्री थी और पार्वती जी के रूप में जन्म लेने से पहले वे शिव जी की पहली पत्नी थी। दोस्तों, आपका अगला सवाल, गंगा माता को अपनी जटाओं में बांधने के कारण भगवान शिव का एक नाम क्या पड़ा? दोस्तों, आपके ऑप्शन हैं गंगाधर, विश्वेश्वर, चंद्रशेखर, वैद्यनाथ। दोस्तों, उत्तर है गंगाधर। जब गंगा जी स्वर्ग से पृथ्वी पर आ रही थी, तब उनके प्रचंड वेग को संभालने के लिए शिव जी ने उन्हें अपनी जटाओं में रोक लिया था, इसलिए वे गंगाधर कहलाए। दोस्तों, आपका अगला सवाल, भगवान शिव की पूजा में चढ़ाया जाने वाला बेलपत्र मुख्य रूप से कितने पत्तों का एक समूह होना अनिवार्य माना जाता है? दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं 2 पत्तों का, 3 पत्तों का, 5 पत्तों का, डी 7 पत्तों का। दोस्तों, उत्तर है 3 पत्तों का। दोस्तों, आपका अगला सवाल, शिव जी के गले में सुशोभित नागराज वासुकी के बड़े भाई का क्या नाम है, जो भगवान विष्णु के आसन है? दोस्तों, आपके ऑप्शन है ए तक्षक, बी शेषनाग, कालिया, डी करकोटक। दोस्तों, उत्तर है शेषनाग। दोस्तों, आपका अगला सवाल, शिव जी और माता पार्वती के बड़े पुत्र कार्तिकेय जी का वाहन कौन सा पक्षी है? दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं गरुड़, मोर, हंस, उल्लू। दोस्तों, उत्तर है मोर। भगवान कार्तिकेय, जिन्हें दक्षिण भारत में मुरुगन भी कहा जाता है, उनका दिव्य वाहन मयूर यानी मोर है। दोस्तों, आपका अगला सवाल, भगवान शिव के धनुष पिनाक का निर्माण किसने किया था? दोस्तों, आपके ऑप्शन हैं स्वयं शिव जी ने, देव शिल्पी विश्वकर्मा ने, ब्रह्मा जी ने, असुर शिल्पी मैदानव ने। दोस्तों, उत्तर है देव शिल्पी विश्वकर्मा ने। देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा जी ने 2 दिव्य धनुष बनाए थे, शिव जी के लिए पिनाक और विष्णु जी के लिए शारंग। दोस्तों, आपका अगला सवाल, भगवान शिव के गणों में से एक चंडेश्वर को शिव पूजा में क्या विशेष अधिकार प्राप्त है? दोस्तों, आपके ऑप्शन हैं, वे केवल फूल स्वीकार करते हैं, शिव जी पर चढ़े हुए प्रसाद पर उनका पहला अधिकार होता है, वे मंदिर के द्वारपाल हैं, वे केवल जल अर्पित करते हैं। दोस्तों, उत्तर है शिव जी पर चढ़े हुए प्रसाद निर्माल्या पर उनका पहला अधिकार होता है। दोस्तों, आपका अगला सवाल, भगवान शिव के अनन्य भक्त कुबेर जी को देवताओं का धनपति कोषाध्यक्ष बनाने से पहले वे पूर्व जन्म में क्या थे? आपके ऑप्शन हैं एक महान राजा, एक गुणवान ब्राह्मण, गुणनिधि नाम का एक चोर, एक प्रतापी ऋषि। दोस्तों, उत्तर है गुणनिधि नाम का एक चोर। दोस्तों, आपका अगला सवाल, रावण द्वारा रचित भगवान शिव की स्तुति का क्या नाम है, जिसे उसने कैलाश पर्वत उठाते समय गाया था? दोस्तों, आपके ऑप्शन हैं शिव चालीसा, शिव तांडव स्तोत्र, शिव महिम्न स्तोत्र, रुद्राष्टकम। दोस्तों, उत्तर है शिव तांडव स्तोत्र। जब रावण का हाथ कैलाश पर्वत के नीचे दब गया था, तब उसने महादेव को प्रसन्न करने और क्षमा मांगने के लिए अत्यंत कठिन और सुंदर शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। दोस्तों, आपका अगला सवाल, भगवान शिव के उस अवतार का क्या नाम है जो गुरु और ज्ञान के देवता माने जाते हैं और जिनका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है? दोस्तों, आपके ऑप्शन हैं दक्षिणामूर्ति अवतार, किरात अवतार, यक्ष अवतार, अवधूत अवतार। दोस्तों, उत्तर है दक्षिणामूर्ति अवतार। दोस्तों, आपका अगला सवाल, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना लंका चढ़ाई से पहले किसने अपने हाथों से की थी? आपके ऑप्शन हैं स्वयं शिव जी ने, भगवान श्री राम ने, सी लक्ष्मण जी ने या डी सुग्रीव ने। दोस्तों, उत्तर है भगवान श्री राम ने
दोस्तों आपका अगला सवाल है, भगवान शिव को आशुतोष क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे बहुत क्रोधित होते हैं। बी, क्योंकि वे बहुत शीघ्र क्योंकि वे नृत्य करते हैं। डी, क्योंकि वे विष पीते हैं। दोस्तों उत्तर है क्योंकि वे बहुत शीघ्र जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी सिर्फ जल और बेलपत्र चढ़ाने से ही अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए वे आशुतोष कहलाते हैं। दोस्तों आपका अगला सवाल, भगवान शिव के पशुपतिनाथ रूप का सुप्रसिद्ध और ऐतिहासिक मंदिर किस देश में स्थित है? दोस्तों आपके ऑप्शन हैं भारत, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया। दोस्तों उत्तर है नेपाल। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू में बागमती नदी के किनारे स्थित है। भगवान शिव का एक बेहद पवित्र और प्राचीन मंदिर है। दोस्तों आपका अगला सवाल, शिव जी के त्रिशूल के 3 शूल नोक किन 3 गुणों के प्रतीक माने जाते हैं? दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं ए सत, रज और तम, भूत, भविष्य और वर्तमान, सी देव, मानव और दानव, धरती, आकाश और पाताल। दोस्तों उत्तर है सत, रज और तम। शिव जी का त्रिशूल सृष्टि के 3 मूल गुणों सत्व पवित्रता, रज कर्म और तम अंधकार या विनाश पर उनके पूर्ण नियंत्रण का प्रतीक है। शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के अहंकार को नष्ट करने के लिए किस उग्र अवतार को प्रकट किया था? दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं ए वीरभद्र अवतार, काल भैरव अवतार, शरभ अवतार, पिपलाद अवतार। दोस्तों उत्तर है काल भैरव अवतार।